नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। और 24 सितंबर 1932 वो दिन जब इस देश के बहुसंख्यक दलित पिछड़ों के अधिकारों को छीनने का काम इस देश के कट्टर सवर्ण हिंदुओं ने किया था, जिसके नेता थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने पूना पैक्ट में दलितों से उनका पृथक निर्वाचन वाला जो अधिकार था वो छीन लिया था। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो पृथक निर्वाचन वाला जो अधिकार था वो कितनी परिस्थितियों से और कितनी मुश्किलों से प्राप्त किया था। मैं आज आपके सामने वो बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1932 में जब उनको आमंत्रित किया गया तो महात्मा गांधी जी उस गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए और बाबा साहब ने उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया कि डॉक्टर अम्बेडकर जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब अपने बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहाँ पर। तो जब अपनी बात बाबा साहब ने रखी तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, मैं और मेरे मित्र राय बहादुर श्रीनिवासन आपके सामने हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी की बात, जो कि लगभग 85% है, बात रखने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमारे जो बहुसंख्यक आबादी लोग हैं वो कट्टर सवर्ण हिंदुओं के दमन और तिरस्कार से बुरी तरह से पीड़ित हैं। वहाँ भारत के दलित और पिछड़ों ने इस सरकार का स्वागत इस उद्देश्य से, इस उम्मीद से किया था कि कट्टर सवर्ण हिंदुओं के दमन और तिरस्कार भरे जीवन से मुक्ति दिलाने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन इस सरकार ने उस बहुसंख्यक आबादी के सभी लोगों का विश्वास तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि इस सरकार के आने से पहले और इस सरकार के आने के बाद क्या हमारी जिंदगियों में कोई परिवर्तन आया? हमारी जिंदगियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमें पहले भी सार्वजनिक स्थलों से पानी नहीं लेने देते थे, हमें आज भी सार्वजनिक तालाब और कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं। हमें पहले भी सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था, हमको आज भी सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं है। हमें पहले भी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, हमको आज भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। हमें कभी हिंदुओं ने अपनाया नहीं, क्योंकि वो हमको नीच और अछूत समझते हैं, और मुसलमान हमको इसलिए नहीं अपने में शामिल करते क्योंकि वो अपना एक और प्रतिद्वंदी खड़ा करना नहीं चाहते। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, भारत देश में हिंदुओं द्वारा सताए गए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित बहुसंख्यक आबादी के घाव ऐसे की ऐसे हरे और खुले हुए हैं। मैं आज इस सदन से ये उम्मीद करता हूँ कि आज उनको जो है इस सदन से कुछ ना कुछ मिलेगा और उनकी पीड़ा दूर होगी। तो ये बात बाबा साहब ने 1932 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में रखी। इस बात को गोलमेज सम्मेलन के बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो महात्मा गांधी जी को ये पता चल गया कि डॉक्टर अम्बेडकर अधिकारों को पा जाएंगे, इसलिए वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किए गए और बाबा साहब का वहाँ पर विरोध किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दलितों के अधिकार देने पर अगर हमें स्वतंत्रता मिलती है तो हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, स्पष्ट महात्मा गांधी जी ने कहा। लेकिन बाबा साहब ने फिर भी उनका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, आप दलितों की नर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं दलितों की माँ हूँ। आप भले ही ये कहते हो कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, लेकिन आप उनके अंदर के घावों से परिचित नहीं हैं। एक माँ ही जानती है कि बच्चे के अंदर की पीड़ा क्या होती है। इसलिए आप हमारे अधिकारों का विरोध न करें। महात्मा गांधी जी नहीं माने और उन्होंने मुस्लिम समाज के संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर का गोलमेज सम्मेलन विरोध कर दो, हम आपकी सारी जो मांगे हैं वो मान लेंगे। लेकिन उन्होंने जब बाबा साहब की पहली गोलमेज सम्मेलन की बातें सुनी थी
कि दलित हिंदुओं के द्वारा सताए गए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित, तो वो उनके दिमाग में था कि हम उनकी उपेक्षा क्यों करें, उनका अपना अधिकार है, हमारा अपना अधिकार है। साथियों, वहाँ पर बाबा साहब की विजय हुई और बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिल गया और वो अधिकार हमको मिले 17 अगस्त 1932। साथियों, 17 अगस्त 1932 वो दिन जिसमें भारत के 85% दलित, पिछड़े, बहुसंख्यक लोगों को एक आज़ादी का रास्ता मिल गया, उनकी मुक्ति का द्वार खुल गया था, जो बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन के रूप में प्राप्त किया। और वहाँ से जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व था वो संख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी की बात करता था। लेकिन ये खुशी साथियों ज़्यादा दिन नहीं रह सकी, ये खुशी चंद दिन रह सकी, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी बचाने के लिए बाबा साहब को मजबूरन पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े। और बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों, मजबूरी में ये गलती कर रहा हूँ मैं, अगर भविष्य में हो सके तो मेरी इस गलती को सुधार लेना। साथियों, 1932 में हुए पूना पैक्ट में हमारा पृथक निर्वाचन गया, लेकिन वहाँ से आरक्षण जो है का शब्द निकला और हमें आरक्षण वहाँ से मिला। आरक्षण पूना पैक्ट की देन है। आरक्षण पृथक निर्वाचन के जो है बदले में मिला है। आरक्षण कोई हमको भीख नहीं मिली है, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। आप अपना आरक्षण रख लो और हमें हमारा पृथक निर्वाचन दे दीजिए, हम उससे खुश होंगे, पृथक निर्वाचन से। तो साथियों, आरक्षण जो संविधान में प्रदत्त है, जो बाबा साहब ने दिया है, आज उसी आरक्षण पर, उसी संविधान पर खतरा है। और आप समझ सकते हैं कि आप जो है इस संविधान को अगर नहीं बचा पाए तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। इसलिए आरक्षण को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आरक्षण है तो हमारे पास अच्छी नौकरी है, आरक्षण है तो हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, आरक्षण है तो हमारे पास अच्छे घर हैं, आरक्षण है तो हमारे पास थोड़ा बहुत सम्मान है, और ये आरक्षण संविधान से है। तो मैं ये कहूँ कि अगर हमारे संविधान है तो हमारे पास अच्छा घर है, अगर संविधान है तो हमारे पास अच्छा पद है, अगर संविधान है तो हमारे पास अच्छी गाड़ी है, और अगर संविधान है तो हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, और संविधान है तो हमारे पास थोड़ा बहुत सम्मान है। और अगर आरक्षण गया तो ये सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा और कट्टर सवर्ण हिंदुओं का दमन और तिरस्कार, हमारे ऊपर शोषण पुनः उसी तरह शुरू हो जाएगा जैसे कि पहले होता था। जैसे गले में हांडी थी, जैसे कमर पे झाड़ू थी, जैसे आपको बस्तियों से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया जाता था। आज जैसे मिली जुली कॉलोनियाँ होती हैं जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब फिर आपकी कॉलोनियाँ अलग बसाई जाएंगी और उनके नाम भी ऐसे ही होंगे। आज भी देखिए कई नाम, गांव के नाम मैं सुनता हूँ, जैसे नगला जाटवान, नगला चामरान, चमरान। तो ये इस तरह के जो गांव के नाम थे वो उन्हीं लोगों के नाम थे जहाँ पर या तो जाटव जाति के लोग ज़्यादा रहते या चमार जाति के लोग ज़्यादा रहते थे। तो साथियों, ऐसी नौबत नहीं आए, इसके लिए आपको संविधान को बचाना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर एक साथ इस संविधान को बचाने के लिए उठ खड़ा होना होगा, और इसके लिए चाहे हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, हमें उस कष्ट को सहना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम दूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों।